नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा काल, केप कोमोरिन, गौरमोता या किबुथु। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा इंदिरा काल। जो भारत का उत्तरतम बिंदु है वो हमारा इंदिरा काल है। और केप कोमोरिन जो है ये दक्षिणतम बिंदु है। गौरमोता जो हमारा है ये हमारा पश्चिमी बिंदु है। किबुथु जो है ये हमारा पूर्वी बिंदु है। उत्तरतम बिंदु की बात अगर आती है तो इंदिरा काल हमारा एकदम राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को एक देशांतरीय दूरी तय करने में कितना समय लगता है? जब पृथ्वी एक देशांतर की दूरी तय करती है तो उसको कितना समय लगता है? 4 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट? एक देशांतरीय दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। विकल्प नंबर पहला हमारा एकदम राइट रहेगा। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारा आने वाला अगला वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके तथा आप लोगों की जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही है, जनसंख्या की बात नहीं हो रही है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़ या अंडमान निकोबार। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत भूटान सीमा की लंबाई कितनी है? भारत और भूटान के बीच जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? 800 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर या 699 किलोमीटर? भारत भूटान की सीमा की जो लंबाई है वो 699 किलोमीटर है। विकल्प नंबर हमारा चौथा राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, भारत अफगानिस्तान सीमा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो भारत और अफगानिस्तान की सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है? डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या उपयुक्त सभी? भारत अफगानिस्तान सीमा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। हमारा विकल्प नंबर पहला एकदम राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, सार्क के सदस्य देश कौन से हैं? सार्क है, इसमें कई देश जो हैं हमारे वो हैं, तो उनमें जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या कितनी है और वो कौन कौन से देश हैं? नेपाल, भारत, नेपाल, भूटान या उपयुक्त सभी? सार्क जो देश हैं उसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान इतने देश आते हैं। और चूँकि भारत भी दिया गया है विकल्प में, नेपाल भी दिया गया है, भूटान भी दिया गया है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर चौथा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय उप क्षेत्र में, भारतीय राज्य क्षेत्र में जो द्वीपों की कुल संख्या है वो कितनी है? द्वीपों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 300, 150, 175 या 247? भारतीय राज्य क्षेत्र में जो द्वीपों की कुल संख्या है वो 247 है। विकल्प नंबर हमारा यहाँ चौथा एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो काली मिट्टी होती है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? विकल्प नंबर हमारा पहला है कपासी मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी और चौथा है दोमट मिट्टी। तो जो काली मिट्टी होती है उसे हम कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कपास की फसल के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, काफ़ी ये उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप, महाद्वीप, द्वीप या भूखंड? जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत देश के विषय में यदि बात की जाए तो भारत देश की स्थिति जो इस प्रकार की है कि यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा जल है, ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए भारत जो है एक प्रायद्वीप का उदाहरण है। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा। लक्षद्वीप की राजधानी है, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, उसकी जो राजधानी है वो क्या है? कवरत्ती, चंडीगढ़, पोर्ट ब्लेयर या दीव? लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवरत्ती है। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा। सीमेंट उद्योग का आधार है, जो सीमेंट उद्योग है उसका मूल आधार कौन सा कच्चा मतलब जो है उसका जो कच्चा माल है वो कौन सा सीमेंट उद्योग में प्रयोग में लाया जाता है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, लाल पत्थर या उपयुक्त सभी? सीमेंट उद्योग का जो मुख्य आधार है वो हमारा है चूना पत्थर। विकल्प नंबर हमारा जो है पहला एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक तीव्र ढलान वाली चोटी है, उस चोटी का नाम बताना है जो सर्वाधिक तीव्र ढलान वाली है। राकापोसी, अनाईमुखी, केटू ऑस्टिन, कंचनजंगा? यहाँ जो सर्वाधिक ढलान वाली चोटी की बात हो रही है तो ये जो राकापोसी है, राकपोसी या राकापोसी, ये सर्वाधिक ढलान वाली चोटी है और इसकी स्थित जो है वो है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी, यह हमारा पहला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पीर पंजाल दर्रा, दर्रा की बात हो रही है, जो पीर पंजाल दर्रा है कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश? पीर पंजाल दर्रे की जो स्थिति है वो जम्मू कश्मीर में है। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा। 14 नंबर प्रश्न है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 4 सितंबर, 5 दिसंबर, 11 जून, 3 अक्टूबर? विश्व मृदा दिवस जो है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विकल्प नंबर हमारा दूसरा एकदम राइट रहेगा। भारतीय अनुसंधान परिषद, भारतीय अनुसंधान परिषद ICAR मृदा का वर्गीकरण किया द्वारा मृदा का जो मिट्टी का वर्गीकरण जो है वो किया गया है। जलोढ़ मृदा मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या उपयुक्त सभी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा मिट्टी को 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 8 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसके अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी भी आती है, काली मिट्टी आती है, लाल और पीली मिट्टी आती है, लेटेराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीटमय और वन मृदाओं को सम्मिलित किया गया है। क्योंकि यहाँ पर वर्गीकरण की बात की गई है तो तीनों प्रकार का वर्गीकरण जो है ये सही है, इसलिए विकल्प नंबर हमारा चौथा एकदम राइट रहेगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को IIFM, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को IIFM के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थिति जो है वो भोपाल में है। विकल्प नंबर हमारा पहला सही रहेगा और इसकी जो स्थापना है वो 1982 में की गई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है कहाँ स्थित है? कोलकाता, देहरादून, लखनऊ, नई दिल्ली? देश का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वो कोलकाता में स्थित है। विकल्प नंबर हमारा पहला सही रहेगा, अलीपुर कोलकाता। अलीपुर कोलकाता और इसकी स्थापना जो है वो 1875 ईस्वी में की गई थी। विकल्प नंबर पहला हमारा सही रहेगा।
राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या 18 जून। यहाँ राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। विकल्प नंबर हमारा तीसरा एकदम राइट रहेगा। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विकल्प नंबर हमारा पहला जो है एकदम राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जो विश्व ओजोन दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है? 8 दिसंबर, 16 सितंबर, 9 अक्टूबर या 3 जून। विश्व ओजोन दिवस वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। विकल्प नंबर हमारा दूसरा एकदम राइट रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, पश्चिमी घाट, राजस्थान में या गुजरात में। विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा, सुंदरबन डेल्टा। और ये जो डेल्टा है भारत बांग्लादेश में है तथा गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियां जहां पर एक साथ मिलती हैं, इस डेल्टे का निर्माण वहां पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न हमारा है, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है? गोमती, यमुना, घाघरा या सरयू। तो गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है वो नदी हमारी है गोमती नदी। विकल्प नंबर हमारा यहाँ पर पहला एकदम राइट रहेगा। विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, विश्व का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है? सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागल बांध या उपयुक्त में से कोई नहीं। विश्व का सबसे ऊंचा बांध है वो हीराकुंड बांध है। विकल्प नंबर हमारा दूसरा एकदम राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न हमारा है, हुंडरू जलप्रपात स्थित है किस नदी पर स्थित है? कालिंदी नदी पर, कोसी नदी पर, सुवर्णरेखा नदी पर या नर्मदा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात जो है वो सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। विकल्प नंबर हमारा तीसरा रहेगा सही। और इसकी जो स्थिति है वो झारखंड राज्य में है, झारखंड राज्य में है। विकल्प नंबर तीसरा राइट रहेगा। बद्रीनाथ जो हमारा धार्मिक स्थल है बद्रीनाथ वो किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा, रामगंगा, गोदावरी या कोसी। जो हमारा बद्रीनाथ धार्मिक स्थल है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल प्रवाह के आयतन की माप की जाती है। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, जल प्रवाह के आयतन की जो माप है वो किस इकाई में की जाती है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, स्क्वायर फीट या क्यूसेक। जल प्रवाह के आयतन की माप जो है वो क्यूसेक में की जाती है। नदियों के जल और नहरों के जल, इस तरह के जो जल होते हैं भारी मात्रा में, उनको जो क्यूसेक में नापा जाता है। विकल्प नंबर चौथा हमारा एकदम राइट रहेगा। 27 नंबर प्रश्न है, विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर, 5 जून, 11 दिसंबर या 22 मार्च। विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। विकल्प नंबर हमारा चौथा सही रहेगा। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 2017 में शुरुआत हुई थी। स्थान था रियो डी जेनेरो में इसकी शुरुआत हुई थी 22 मार्च 2017 को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, रेशेदार फसलों के उदाहरण कौन से हैं? कपास, अरहर, मक्का या धान। रेशेदार फसलें कौन सी हैं? तो इसमें जो रेशेदार फसलों की बात हो रही है तो इसमें जो कपास हमारी है ये रेशेदार फसलों के अंतर्गत आती है। जैसे कपास है, कपास और जूट, इस तरह की जो फसलें होती हैं ये रेशेदार फसलों के अंतर्गत आती हैं। विकल्प नंबर हमारा पहला सही रहेगा। अगला प्रश्न हमारा है, मसालों का बागान कहा जाता है। जो मसालों का बागान है वो कहा जाता है तमिलनाडु को,
केरल को, पश्चिम बंगाल को या असम को? मसालों का बागान जो है वो केरल को कहा जाता है। विकल्प नंबर हमारा एकदम राइट रहेगा दूसरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खरीफ की फसलें हैं, खरीफ की जो फसलें हैं वो कौन सी हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का या उपयुक्त सभी? खरीफ की फसलें जो हैं ये तीनों फसलें हैं, ज्वार भी है, बाजरा भी है और मक्का भी है। विकल्प नंबर हमारा जो यहाँ पर चौथा राइट रहेगा। खरीफ की फसलों के अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का और तिल जैसी फसलें आती हैं। विकल्प नंबर हमारा चौथा एकदम राइट रहेगा। मित्रों, ये रहे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।